हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो आज हम ना आर्कियोलॉजी, इंडियन कल्चर और हिस्ट्री तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके जो है क्वेश्चंस को लेंगे। और क्वेश्चन कैसे लेंगे? हम क्वेश्चन लेंगे MCQ टाइप के, ठीक है। और जो मैंने एरिया आपके लिए चूज़ किया है वो है आइकनोग्राफी। तो आइकनोग्राफी का मतलब आपको पता होगा, आइकनोग्राफी को हिंदी में प्रतिमा शास्त्र, प्रतिमा विज्ञान बोलते हैं। और जिसमें हम स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं, मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं आइकनोग्राफी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरिहरा स्कल्पचर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ। तो मैंने देखिए क्वेश्चन जानबूझ के इंग्लिश में लिया है बिकॉज ना, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ सके, और मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर देती हूँ। तो जो हरिहर की मूर्ति है ना, ये कह रहा है वो किन दो लोगों को मिलकर बनती है, ठीक है ना, किन दो देवताओं को, ठीक है। तो देखिए ए में है कि शिव एंड विष्णु, या बी शिव एंड गणेशा, या सी शिव एंड सूर्य, या डी शिव एंड पार्वती। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हरि मतलब क्या होता है। हरि किन को बोलते हैं? हरि विष्णु भगवान को बोलते हैं। और हर किसको बोलते हैं? हर शिव जी को बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए सही है, शिव एंड विष्णु। देखिए मैंने एक यहाँ पे एक पिक भी ले लिए ताकि आपको समझ में। देखिए जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये शिव जी को ये विष्णु जी को दिखाया गया है। कैसे? ये देखिए इनके जो हाथ में, रुकिए मैं आपको समझाती हूँ। ये जो इनके हाथ में आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये चक्र है, ठीक है। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए, बेसिक चीज़ें। पहली चीज़ बेसिक ये है कि इनमें हरिहर की जो प्रतिमा है या जो स्कल्पचर है, इसमें 4 हाथ हैं। देखिए 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4, ठीक है ना। ये 4 हाथ हो जाते हैं इनके, ठीक है, 4। एंड देखिए यहाँ पे क्या है? ये चक्र है, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने जो ये वस्त्र पहनते हैं वो पहने हुए, और ये देखिए ये जो माला है लंबी सी, इसको बोलते हैं, जब आप अच्छे से आइकनोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसको बोलते हैं वनमाला, ठीक है। और जो इनका मुकुट है ना विष्णु जी का, इनको उसको बोलते हैं किरीट मुकुट, है ना, इसको किरीट मुकुट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो ये आपको पता चल गया, ये तो हो गया हमारे विष्णु जी। अब शिव जी का ये देखिए, ये क्या पहने हैं उन्होंने? बाघ वाले ये कपड़े पहने हुए हैं। इनफैक्ट ये पूंछ भी दिख रही है इनकी बाघ वाली, है ना। तो वो हो गया, है ना। और देखिए इनके हाथ में जो है इनके सर पे देखिए ये क्या बना हुआ है? ये चंद्र लगे हुए हैं, है ना। तो आपको इतनी सारी चीज़ें देख के इतना तो अंदाज़ा चल गया होगा कि ये जो है ये किसकी प्रतिमा है। तो ये प्रतिमा है हरिहर की। तो यानी कि हाफ विष्णु एंड हाफ शिव, उसको बोलेंगे हरिहर। लेकिन मान लीजिए यही हाफ विष्णु और हाफ शिव ना होके हाफ शिव और हाफ पार्वती हो, जैसे यहाँ पे लिखा ना ऑप्शन 4 में शिव एंड पार्वती, उसको ये क्या होगा? तो पता है इसे क्या बोलेंगे? इसे अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। जब हाफ विष्णु एंड हाफ शिव, यानी आधा भाग विष्णु भगवान का, आधा भाग शिव भगवान का, तो वो तो हो जाती है हरिहर की मूर्ति। और जब हाफ पार्वती जी होंगी और हाफ शिव जी, तो वो बोलेंगे उस प्रतिमा को अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है? मैच द आइटम्स इन, ठीक है, जो भी कॉलम है उसमें आइटम को मैच करना है। सिंपल सी चीज़ है। तो जो ईगल है, यानी कि जो जिसको बोल सकते हैं जो गरुड़ है, ठीक है ना, वो किससे मैच करेगा आपका? ठीक है, ईगल किसका वाहन माना जाता है आपका? ये आपके विष्णु भगवान से मैच करेगा। डॉग किसका माना जाता है? ये भैरव का, ठीक है। लॉयन किसका माना जाता है? दुर्गा जी का। एंड पिकॉक ये कार्तिकेय का वाहन है, ठीक है। तो ये ऐसे मैच करना, ये तो बहुत इजी था, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जो बुद्धिस्ट केव है ना, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बुद्धिस्ट केव है, ठीक है। तो देखिए ये पहला है आरावलम, फिर बाघ, फिर अजंता, एंड फोर्थ वन इज बारबर केव, ठीक है, बराबर केव बोलेंगे इसको, ठीक है, बराबर केव। तो आपको पता ही है कि जो बाघ एंड अजंता है ना, दे बोथ आर बुद्धिस्ट केव, ठीक है। तो बी एंड सी, तो बी एंड किस में है? यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही। अब आपको पता ही होगा अजंता केव का, तो पता ही है कि यहाँ से 30 गुफाएं मिलती हैं, है ना। तो इसमें तो आपको 30 गुफाएं मिल रही हैं। और ये जो आपकी बाघ की जो गुफाएं हैं, है ना, ये आपको कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको, ये
ये देखिए, ये तो ये वाला एरिया जो है ये महाराष्ट्र वाला पड़ेगा, ठीक है ना, अजंता का। लेकिन ये पड़ेगा आपका बाघ का एमपी में। एमपी में कहाँ? एमपी के धार जो जिला है वहाँ पे आपको मिलेंगी बाघ केव्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे तो। फिर फोर्थ देखिए, ये कह रहा है कि जो कौन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटीज आर एसोसिएटेड विथ शैविज्म। ऐसे कौन से जो 4 ये नाम दिए हैं ना, ABC 1 2 3 4, इसमें से कौन से ऐसे देवता हैं यानी डाइटीज हैं जो शैविज्म से जिनका संबंध है। तो पहले में दिया है लकुलिश, सेकेंड वन इज बलराम, थर्ड इज स्कंद एंड फोर्थ इज सूर्य। तो आपको पता ही होगा लकुलिश का जो संबंध है वो किससे है? वो शैविज्म से है, ठीक है ना। और किसका संबंध शैविज्म से है? तो स्कंद का। क्यों? क्योंकि ये पार्वती और स्कंद मतलब कार्तिकेय को ही स्कंद बोलते हैं। और जब आप साउथ में जाएंगे ना तो कार्तिकेय को क्या बोलेंगे? इनको मुर्गन बोलेंगे, ठीक है ना। मुर्गन की पूजा होती है, उनके हाथ में एक मुर्गा भी दिखाया गया है। तो जो स्कंद हैं यानी जो कार्तिकेय, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो उनको साउथ में जो मुर्गन को बोलते हैं, मुर्गन की पूजा कर रहे हैं, तो वो कार्तिकेय को ही बोलते हैं। तो ये स्कंद जो हैं वो शिव पार्वती के पुत्र हैं। तो ये भी किससे बिलोंग करते हैं? शैविज्म से। एक चीज़ ध्यान लीजिए, जो शिव को मानते हैं, ठीक है, वो शैविस्ट होते हैं यानी वो शैव होते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ के साथ ना इज़म लग जाता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है वाद, है ना। और वाद कब? कोई चीज़ में ऐसा थोड़ी ना कि आपने और मैंने कुछ कहा तो उसमें इज़म लगा देंगे, नहीं। जब इसको ना एक कहते हैं ना एक ग्लोबली किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी विचारधारा को जब ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है ना, एक बहुत बड़े कहते हैं बहुत बड़े क्या कह सकते हैं मतलब बहुत जनसंख्या में जब लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी विचार को, तो उसके साथ वाद लगता है, इज़म। जैसे कि लाइक हिंदुइज्म, शैविज्म, है ना। तो इज़म का ये मतलब होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक आपके लकुलिश होगा यानी कि 1 और दूसरा होगा 3। तो 1 और 3 ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी आपको मैच करना है कि ये भी मैच है कि आपके बलदेव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा है एंड शिव हैं। और इनका क्या है? इनके जो आयुध हैं, इनके जो हथियार हैं, ठीक है, इनके जो शस्त्र हैं उससे मैच करना है। तो सबको पता है कि भाई जो बलदेव हैं उनका क्या होगा? वो हल से एसोसिएट किए जाते हैं। जो विष्णु हैं डेफिनेटली उनके हाथ में चक्र होगा। जो ब्रह्मा हैं उनके में क्या होगा? कमंडल होगा। और जो शिव हैं उनका शस्त्र क्या है? त्रिशूल है ना। तो ये भी बहुत इजी सवाल था। फिर देखिए एक सवाल है, जो पंच वीराज है ना, यानी ठीक है, जो पंच वृष्णि की बात कर रहा है, जो पंच वृष्णि वीर हैं, ठीक है, आइकन्स, जो पंच वृष्णि वीर्स हैं, ठीक है, वो किस रिलीजियस सेक्ट से, किस, देखिए रिलीजियस बोला है इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा धार्मिक, और ये सेक्ट की बात कर रहा है तो सेक्ट मतलब संप्रदाय होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेक्ट का अर्थ संप्रदाय होता है, सेक्ट मतलब धर्म नहीं होता, ठीक है ना। धर्म किस बड़ा रूप हो गया, सेक्ट उसका छोटा रूप हुआ। तो सेक्ट मतलब संप्रदाय होता है। सेक्ट को कुछ लोग धर्म समझ लेते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस समझिएगा। तो कह रहा है कि ये जो पंच वृष्णि वीर हैं ये किस धार्मिक संप्रदाय से इनका संबंध है? तो डेफिनेटली इनका जो रिलेशन है ना वो वैष्णविज्म से है, ठीक है ना। तो क्योंकि पंच वृष्णि वीरों की पूजा कहाँ होती है, कौन करता है? ये कौन करते हैं? जो वैष्णव धर्म को मानते हैं वो करते हैं इनकी पूजा, ठीक है। तो यानी कि पंच वृष्णि वीर किससे एसोसिएट किए जाएंगे? कौन से? उससे। ये पंच वृष्णि वीर एक संप्रदाय है और ये शैविज्म से वैष्णविज्म से एसोसिएट किया जाएगा। मतलब कि ये वैष्णविज्म में पंच वृष्णि वीरों की पूजा होती है। फिर देखिए एक 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटीज आर एसोसिएटेड विथ शैविज्म। अब इसमें भी एक वही वैसा ही सवाल है, ऊपर ही जैसा, बट थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें कह रहा है कि इसमें कौन से जो आपके डाइटीज़ हैं यानी आपके जो देवता हैं वो शैविज्म से जिनका संबंध है ना। तो ये ऊपर वाला ही सवाल आई थिंक फिर से दोबारा आ गया है। तो डेफिनेटली लकुलिश का भी संबंध आपके शैविज्म से है और स्कंद का भी है, ठीक है। तो ये इसमें इस सवाल में इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे आपको फिगर दिखाना था। ये फिगर देखिए, ये पता है किसकी फिगर है? ये लकुलिश है, ठीक है। लकुलिश को ध्यान से देखिए। लकुलिश जो है ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये जो एक
आदमी दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। इनको कहते हैं अपरमार पुरुष, ठीक है। अपरमार, अपरमार का मतलब होता है पापी पुरुष। जब आप नटराज की मूर्ति देखेंगे साउथ की और नॉर्थ की, तो आप देखिएगा बेसिकली उनमें बेसिक डिफरेंस इसी अपरमार पुरुष का होता है। एक में अपरमार पुरुष है और एक में नहीं होती है। तो ये एक पापी पुरुष है जिसके ऊपर लकुलिश जो है वो खड़े हैं। तो ये क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये शैविज्म को करते हैं। तो शिव अपनी नटराज मूर्ति में भी जो अपरमार पुरुष है उसके ऊपर खड़े होते हैं। तो इनको भी ऐसे खड़ा होकर दिखाया गया है। तो देखिए इनके बाल वाल भी शिव जी जैसे हैं, बड़े बड़े। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो अगर कभी ऐसा कोई फिगर आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा ये लकुलिश का है, ठीक है ना। या पूछ ले कि अपरमार पुरुष पे कौन खड़े होते हैं, यानी कौन पापी पुरुष के ऊपर खड़े हुए बनाए गए हैं, किनकी मूर्ति। तो ध्यान रखिएगा दो लोगों की, एक तो हमारे नटराज जो शिव है, नटराज जो शिव की नटराज मूर्ति है, और दूसरे कौन? लकुलिश, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। तो फिर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई और अगर आपका किसी पीएचडी रिलेटेड टॉपिक्स आपको बात करनी तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टेक केयर।